आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। गया जिले के बेलागंज थाना के लक्ष्मीपुर के रहने वाले एक बड़े व्यवसायी मोहम्मद अमजद हसन ने बेलागंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने अक्टूबर महीने में बेलागंज थाने में कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आपको बताते चले कि मोहम्मद अमजद हसन राजस्थान के जयपुर में अपना कारोबार करते थे। उन्होंने पिछले 1 साल पहले गया जिले के चाकंद में आकर के एक बड़े मॉल का निर्माण किया है और कई बिजनेसों को उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने बेलागंज थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अमजद हसन, उम्र 35, पिता स्वर्गीय बसुद्दीन, ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना बेलागंज, जिला गया का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 15/1/2024 को समय करीब सुबह 7:30 बजे मेरे बगलगीर मोहम्मद सरफराज 45 साल, पिता मोहम्मद कनुद्दीन साकिन, लक्ष्मीपुर, थानागंज बेलागंज, जिला गया, जो पहले से बेलागंज थाने के हत्या एवं रंगदारी केस में जेल जा चुके हैं, के द्वारा मुझे रोक कर कहा गया कि बहुत ज़्यादा तेज बनता है, केस करते चलता है और रंगदारी पूर्वक पैकेट से 13,000 रुपया छीन लिया और कहा गया कि अभी तक हमको पूरा पैसा नहीं मिला है, हमको पूरा पैसा चाहिए। मेरा इलाका है, मैं काम करना है तो हर माह रंगदारी पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी गुलाम सरवर 55, पिता स्वर्गीय मोहम्मद कनुद्दीन, मोहम्मद खुर्शीद 35, पिता मोहम्मद गुलाम सरवर, दोनों साकिन लक्ष्मीपुर, थाना बेलागंज, जिला आ गए और गाली गलौज करते हुए रंगदारी नहीं दोगे तो गोली मार देंगे था मारपीट किया था, धक्का मुक्की किया। मोहम्मद सरफराज आलम आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। बेलागंज और चाकंद थाने में बहुत से हत्या और रंगदारी का कांड दर्ज है। इस कारण से हमेशा रंगदारी के नाम पर पैसा लेता है। विरोध करने पर जान से हाथ धोने की धमकी देता है। मेरे द्वारा चाकंद बाजार में एक कपड़ा का दुकान खोला गया है तथा गाँव में भी लोगों के साथ रोजगार हेतु कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर हमेशा रंगदारी पूर्वक पैसा मांग करते रहता है। बार बार मेरे द्वारा पैसा देने से असमर्थता जताने पर जान मारने की धमकी देता है। पूर्व में ही मेरे ऊपर बेलागंज थाने में कांड संख्या 681/23 दर्ज कराया गया था। फिर भी सरफराज अमल के द्वारा हमेशा रंगदारी मांगने का कार्य किया जा रहा है, जिससे मुझे जान का भय बना हुआ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद अमजद हसन ने सरकार एवं पुलिस प्रशासन से जाल माल की सुरक्षा की मांग की है एवं उन्होंने हथियार का लाइसेंस देने का भी मांग किया है। क्या मामला हुआ था सर? मामला, हम मोहम्मद अमजद हसन बोल रहे हैं। हमारा ग्राम लक्ष्मीपुर गांव पड़ता है और हम बेला थाना पड़ता है। और क्या है कि हम बिजनेस करते हैं, हमारा काम है बिजनेस करने का, रोज़गार करने का और लोगों को रोज़गार देने का। हमारा जो है यहाँ से जयपुर तक के जो है मतलब लोग लगा हुआ है और हम साल का बिजनेस 70-80 करोड़ का हमारा बिजनेस है। और हम 2 साल से बिहार में रहने के लिए चालू किए हैं। बिहार में हम पहले से नहीं रहते थे। 22 साल 21 साल हम जयपुर रहे। और इन लोग जो है, इन लोग सरवर है, मोहम्मद सरफराज है और मोहम्मद खुर्शीद है। और आज जो है हमारा भैया के साथ पिस्टन जो है गोली चलाया, जो भैया हमारा बाल बचे हैं भागते हुए, समझ गए। उन लोग आतंक फैला रखा है, हम लोग को एकदम जीने नहीं दे रहा है। रास्ता चल रहा है, रास्ता चलने नहीं दे रहा है। और पहले 4 महीना पहले FIR किए थे, वो हमला किया था हमारे ऊपर और रंगदारी उन लोग मांग रहा है, हम दे नहीं रहे हैं। इसलिए क्या मकसद है? और हमको भगाना चाह रहा है, घर हम बना रहे हैं, इसमें परेशान कर रहा है। उन लोग हमको जीने नहीं दे रहा है, चलने नहीं दे रहा है। बिजनेस कहाँ शुरू किया है? बिजनेस हम चाकंद बाजार में स्टार्ट बिहार में किया है, शॉपिंग मॉल चालू किया है। हमारा कंपनी केमिकल बनाने का है वहाँ जयपुर में। मॉल का क्या नाम है? अमजद बाजार प्राइवेट लिमिटेड। और बॉन्ड का? अमजद बॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड, अमजद रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारा तीन कंपनी है। और अक्टूबर में क्या हुआ था? अक्टूबर में भी रंगदारी मांगा था इन लोग और रंगदारी नहीं देने पर हम पर हमला किया और हमला करके फिर केस किए हैं। और फिर दबाव बना के आज सुबह जो है दबाव बनाया, आज सुबह दबाव बना के केस किया। तो ये हम केस करके हम आए हैं। आज फिर आप केस किए हैं? हाँ, आज हम फिर केस किया है। दबाव बनाया जा रहा है और हमको दम मारा जा रहा है। और भैया पर मतलब आज तो पिस्टन से गोली भी मार दिया उन लोग, मतलब जीना हराम कर रखा है। क्या मामला है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महताब आलम, पिता मोहम्मद बसीरुद्दीन, ग्राम पोस्ट लक्ष्मीपुर, थाना बेलागंज, जिला गया। हमको मालूम हुआ कि कुछ तोतों में हुआ। हमने गए तो जाने के बाद जो है से बोला भाई कि चलिए भाई मैं FIR करने के लिए
हम चले गए गया FIR मतलब बेलागंज FIR करने के लिए। वहाँ से जब लौटने के बाद करीब 4 बज रहा था शाम। 4 बजे शाम में हमारे पुराना घर है, थोड़ा दूर पर है। नया घर हम जा रहे थे, नया घर बनाए हैं, वहाँ हम रहते हैं। 4 भाई एक तरफ रहते हैं, एक नया घर में हम रहते हैं। उसी का बगल में उन लोगों का घर है। हमको देखा थोड़ा पहले 3 लोग वहाँ, उन लोग मोटरसाइकिल से आया, मोहम्मद असगर, मोहम्मद गुड्डू और मोहम्मद दन्नू उर्फ दानिश। तीनों आया और आने के बाद जो है से हमको देखते ही रोड से घर पर गया, घर से पिस्टल निकाला और निकालने के बाद हमको छिपा के, आगे से छिपा के पीछे आगे तक जब हम सट गए नज़दीक, हम कहाँ जानने गए कि हम पर वार करेगा। तो जब हम सट गए वहाँ पर तो पिस्टल निकाला सामने और मारा से मिस फायर कर गया। मिस फायर करने के बाद हमने दौड़ के भाग गया चिल्लाते हुए। उसमें मतलब 50 लोग, सब गांव वाले जानते हैं, गांव वाले जुट गए, पूरे गांव वाले जुट गए। फिर पुलिस को हमने फ़ोन किया, पुलिस आए। पुलिस आने के बाद वहाँ पर लोगों से पूछताछ किया। लोगों में पूछताछ में 50 लोग 100 लोग गवाही दिया। और उसका एक गाड़ी जो था वो छोड़ के भाग गया था नदी की तरफ। कौन सा गाड़ी था? हीरो होंडा कंपनी के था, ग्लैमर। और वो जब छोड़ के भाग गया नदी तरफ, तीनों, पुलिस गाड़ी जब्त कर ली है। तो पुलिस उस गाड़ी को जब्त करके लेके गए हैं और उसका वीडियो भी है। पुलिस हम लोग से पूछताछ किया, 100 लोग से पूछताछ किया। हमारा सोच ये है कि हम बिहार में बिजनेस फैलावे। हमारा डेली के डेली नया हम अपडेट करते हैं, नया फैक्ट्री करने के लिए सोच रहे हैं, नया हम और भी कंपनी डालने के लिए सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ जो है बिहार में और बिजनेस किया जाए। इस तरह से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम 20-30 लाख का महीना बिहार में। और हमको जो है इन लोग परेशान करके अब भगाना चाह रहा है। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार हमको मतलब कोई सुरक्षा दिया जाए, जो हमको मतलब इस तरह से लाइसेंस भी बहुत जरूरी है सर। अगर नहीं होगा तो हथिया एकदम निश्चित है सर। आज गोली हम पर चला दिया है, मिस फायर हो गया इसलिए बच गए हम। वो तो एकदम गोली चला दिया है सर। वो तो 100 आदमी कहेगा। चाहते हैं बिल्कुल 100% लाइसेंस चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। बिजनेसमैन आदमी है और हम लोग छोटे नहीं बड़े बिजनेसमैन है सर। हमारा सोच बहुत बड़ा है। हम हजारों आदमी का काम देने का हमारा मतलब सोच है कि हम और भी सीमेंट फैक्ट्री कैसे करें, अस्पताल कैसे करें। इस तरह से हमारा कई प्रोडक्ट पर काम चल रहा है, दिमाग चल रहा है, मगर इन लोग करने नहीं दे रहा। हमको दम मतलब ऐसा सोच रहा है कि हमको गाँव से और बिहार से भगा दिया जाए। तो अगर सर मतलब यहाँ का सर फिलहाल बेला पुलिस आपको सहयोग कर रही है। हाँ, बेला पुलिस सहयोग कर रही है। और आगे और भी हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर हमको बहुत भरोसा है कि वो बहुत अच्छे सरकार चलाते हैं, उन पर बहुत भरोसा है। वो हमारे को और नीतीश कुमार का हम फैन भी हैं। हम शुरू से ही मतलब लाइसेंस हमको अगर दे दिया जाए या सुरक्षा दे दिया जाए कोई, जो हम बिहार में रहें और हम बिहार को और हम अपडेट करें और बिहार को हम तरक्की करने का काम करें सर। आज के हिसाब से एकदम इजी है लाइसेंस सर। अगर ये लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हत्या हो जाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इसलिए कि एक अपराधी उसमें है बहुत बड़ा। और इन लोग 3-4 मर्डर कर चुका है। कई मर्डर। वो अपराधी जो है सामने 100 आदमी के सामने बोल के गया है कि एक हत्या तुम लोग को कर देंगे। हाँ। नहीं करेंगे तो मेरा मतलब जिंदगी में धिक्कार है। हाँ, इस तरह की धमकी भी दिया है सर। और आज सेटिंग कर भी दिया, गोली चला भी दिया, बचा दिया अल्लाह। तो वो तो बचाने वाला ऊपर वाला है, इसलिए हम लोग बच गए हैं। और बचने के बाद सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको जितना जल्द से जल्द मतलब सुरक्षा चाहिए सर। नहीं अगर सुरक्षा देते हैं, पेट्रोलिंग एक दो चक्कर पेट्रोलिंग अगर लग जाए हमारा गांव में, हमको एक ठो पुलिस चौकी दे दिया जाए। बहुत दूर पुलिस थाना पड़ता है 15 किलोमीटर। तो हमारे गांव में कोई पुलिस आने का सुविधा नहीं है और गुंडा लोग के मतलब मौका मिलता है लोगों को मारने का। इन लोग का काम है लोगों को लाला के गांव में और बाल पकड़ के घुमा के लोग इन लोग मारता है लोगों को लाके। इन लोग का यही बिजनेस है, रोजगार है। हमारा रोजगार है कि हम सही से रोजगार करते हैं। भय के माहौल में, हाँ, भय के बहुत डर के माहौल। जान नहीं बचेगा। इन लोग अगर मतलब कुछ नहीं अगर सरकार करेंगे, प्रशासन करेंगे तो इन लोग हथिया हम लोग को कर देगा एकदम 100% कर देगा सर। उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के हिसाब से आज जब गोली चला दिया तो हत्या कर दिया सर। तो बचने वाला ये है कि उसको मिस फायर हो गया। हमने पीछे मुड़ के कई आदमी देखा है, 1-2 आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी देखा। बहुत आदमी, 5-7 आदमी, सैकड़ों आदमी वहाँ पर गया। पुलिस को जाके अस्पताल में अभी भर्ती है गया में।
झूठ मूठ का, ये मतलब इन लोगों को केस में फंसाया जा रहा है। हाँ, उन लोग केस में समझ में सो कह रहा है कि या तो केस में फंसाएंगे या तुम लोग हत्या कर देंगे। हत्या तो हर हाल में कर किसी भी देंगे, तरह नहीं से कर उन रहा। लोग सोच रहा है कि दबा के इसको एकदम मोड़ दिया जाए। और हम लोग सर बहुत पूरा गांव जान रहा है, पूरा इलाका जान रहा है कि हम लोग बहुत बिजनेस करने वाले लोग हैं। हम लोग का काम है, बचपन से रोजगार किया है और दूसरा चीज़ तो किया नहीं है। ये बीच में आके हमको शैतान जो है हमको बहुत परेशान कर रहा है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हुए सरकार से आवेदन हम करते हैं, सरकार तक पहुंचाइए आप अपना खबर को कि हमको नीतीश कुमार जी कुछ हमारे लिए कुछ व्यवस्था करवा देंगे कि हमको कुछ यहाँ बिहार में हम काम करें और बिहार को और हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है।